वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईबी में जाना इजी है या पीई में जाना इजी है। अब देखो, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे एंटर करें, हम प्राइवेट इक्विटी में कैसे एंटर करें, हमको समझ नहीं आता है। अगर तुम लोग डिसाइड कर लियो कि तुमको कौन सा फील्ड में जाना है तो अभी तुम ये वीडियो कंप्लीटली देखना। अगर तुम डिसाइड नहीं किया तो अभी ये वीडियो कंप्लीट देखना, तुम लोग को ये वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है वो है कि विच रोल एक्चुअली इज, मतलब कि क्या रोल, दोनों रोल में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या होता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है, एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है जो कि दो पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन करवाने में मदद करता है। ठीक है, कोई एक बायर है, कोई एक सेलर है, तो वो दो पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन कराने में मदद करता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर कोई कंपनी को आईपीओ लाना है, तो आईपीओ लाना है या कोई फंड रेज करना है, ठीक है, सिंपल समझो कि कोई किसी को फंड रेज करना है, तो वो फंड रेजिंग में हेल्प करता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट बैंकर। जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, चाहे वो आईपीओ के थ्रू हो, बॉन्ड्स इशू करके हो, बॉन्ड्स इशू करके मतलब भैया मतलब कि लोन्स इशू करके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये होता है कि वो लोग क्या करता है, कोई कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर करना चाहता है तो वो हेल्प करेगा। कोई कंपनी दूसरा कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, मतलब पार्टनरशिप इन द सेंस कि दोनों साथ में मर्ज होना चाहता है, वैसा कुछ करना चाहता है तो वो करेगा। या और भी कुछ चीज़ होता है कि उसको आईपीओ इशू करना है, शेयर्स इशू करना है, बॉन्ड्स इशू करना है, ये सारा चीज़ जो होता है वो सारा चीज़ इन्वेस्टमेंट बैंकर करके देता है। तो ये काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। पी प्राइवेट इक्विटी का क्या काम होता है भैया? देखो, प्राइवेट इक्विटी ना एक अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अर्ली इन्वेस्टर्स मतलब कि ये लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी कंपनी है उसका बहुत स्टार्टिंग में स्टेक लेते हैं। मतलब जब वो नया कंपनी, जैसे तुम लोग शार्क टैंक में देखते हो ना, वो लोग एकदम नया कंपनी है, तो उस टाइम पे जब वो बहुत ज़्यादा नया कंपनी होता है, जब वो एक स्टार्टअप होता है या थोड़ा सा यंग कंपनी होता है, तो उस टाइम में प्राइवेट इक्विटी लोग उसमें स्टेक लेते हैं और एक अच्छा खासा स्टेक लेते हैं। एंड वो लोग का काम होता है गेन करना। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग एक अच्छा खासा स्टेक लेते हैं, मेजर स्टेक लेंगे। मेजर स्टेक मतलब इतना कि वो लोग का इन्वॉल्वमेंट रहे बिजनेस में। वो लोग एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर इसमें स्टेक नहीं लेते हैं कि हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर लोग कैसे लेते हैं कि 1% खरीद लिए, 1% भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, मतलब कि एक शेयर खरीद लिए, 10 शेयर खरीद लिए, 15 शेयर खरीद लिए, 20 शेयर खरीद लिए, और उसके बाद बस इंजॉय कर रहे हैं कि शेयर प्राइस ऊपर चल जाए तो हमको फायदा हो जाएगा। वो प्राइवेट इक्विटी का काम नहीं है। प्राइवेट इक्विटी का काम होता है कि वो लोग शेयर खरीदते हैं, वो लोग कंपनी में स्टेक लेते हैं, 10%, 20%, 30%, जितना भी स्टेक ले रहे हैं उतना स्टेक लेते हैं, ताकि वो कंपनी को मैनेज करने में, कंपनी को चलाने में हेल्प कर सके। तो वो लोग का एम रहता है कि वो लोग स्टेक लेते हैं और वो लोग कंपनी को चलाते हैं एंड फिर उसके बाद एग्जिट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वो लोग का एम होता है वो होता है कि कंपनी को चलाना, ठीक है, कंपनी में इन्वॉल्व रहना, कंपनी के साथ ग्रो करना, ये प्राइवेट इक्विटी का रहता है। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का वो लोग कंपनीज को हेल्प करता है, जो भी उनका काम है, चाहे उनको मर्जर करना, चाहे उनको एक्विजिशन करना, चाहे उनको आईपीओ इशू करना है, आईपीओ करना है, चाहे उनको बॉन्ड्स इशू करना है, जो भी करना है, वो सारी चीज़ में तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेल्प करता है। तो प्राइवेट इक्विटी एक अर्ली इन्वेस्टर होता है जो कि एक अच्छा खासा स्टेक स्टार्टिंग में खरीदता है, एंड उसके बाद जब कंपनी बड़ा हो जाता है तो वो आईपीओ जब आता है तो अपना स्टेक बेच के निकल जाता है, या कोई और इन्वेस्टर को अपना स्टेक बेच के निकल जाता है। तो ये होता है प्राइवेट इक्विटी और ये होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये दोनों का रोल का बीच में डिफरेंस है, और तुमको यही करना पड़ेगा रोल में कि तुमको वो कंपनी, जो कोई कंपनी, बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को खरीदने आया है, तो वो उसका तुमको ड्यू डिलिजेंस करना होगा, तो समझना पड़ेगा कंपनी कैसा है कैसा नहीं है, सारी चीज़ तुम्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करना होगा। प्राइवेट इक्विटी में अगर हम लोग देख रहे हैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो उसके लिए उसका तुमको ड्यू डिलिजेंस करना होगा कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या होगा, क्या इन्वेस्ट करने से होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ तुमको देखना होता है प्राइवेट इक्विटी में। और भी बहुत अलग अलग काम होता है, ये मैंने एक ब्रॉडर वे में बताया कि तुम लोग का मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, जबकि प्राइवेट इक्विटी एक इन्वेस्टर, एक मेजर स्टेक लेने का काम करता है। ठीक है, ये अब आगे चलते हैं। देखिए, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। देखो, तुम लोग जब समझोगे कि तुम क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है तो तुम लोग को बहुत कुछ समझ आएगा कि दोनों में क्या है। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा ईजियर है एंटर करना एंड कौन सा हार्ड है, एंड किस में तुमको एंटर करना चाहिए एज पर माई नॉलेज, एज पर मेरा व्यू क्या है उसके हिसाब से, एंड तुमको क्या करना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें कि मैंने अलग अलग स्किल्स लिया है जो कि दोनों में रिक्वायर्ड होता है, एंड उस हिसाब से मैंने फिर उसको देखा है कि दोनों में क्या ये स्किल्स कॉमन है या कॉमन नहीं है। अब देखो, ये किसको हेल्प करेगा पता है, कि अगर तुम डिसाइड नहीं किए हो
कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है या मेरे को पीवीसी में जाना है। बहुत लोग ऐसा होता है जो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमको इसमें जाना है उसमें जाना है, भैया हमको नहीं पता है। तो वो लोग के लिए अच्छा है तुम पहले जो भी सारा कॉमन चीज़ इसमें तुम देख रहे हो कि जो जो कॉमन स्किल है दोनों में, ये इसका तुम स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। तो जो भी कॉमन चीज़ है दोनों में, वो सारा स्किल्स पहले तुम लर्न करना स्टार्ट करो, पहले उस पर अपस्किल करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और साथ ही साथ प्राइवेट इक्विटी दोनों में काम आएगा। और उसके बाद अगर तुमको समझ आ गया कि भैया हमको यही स्पेसिफिक फील्ड में जाना है या हमको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानना है, हमको इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो उस फील्ड का बाकी जो स्किल्स है इसमें मेंशन, उस पर तुम करना और उस पर ज़्यादा गहराई में जाना। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग तुम्हारा दोनों में है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फाइनेंशियल मॉडलिंग तुम्हारा एमएडिप का पिच डील्स, आईपीओज, वैल्यूएशन मॉडल, एक्यूरेट वैल्यूएशन मॉडल बनाना, ये सारा चीज़ में ज़्यादा फोकस होता है। जबकि जो प्राइवेट इक्विटी वो एलबीओ मॉडलिंग, आईआरआर, सिनेरियो एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए ये सारा चीज़ करने में ज़्यादा फोकस्ड होता है। तो ये कॉमन होता है, लेकिन पी नीड्स डीपर मॉडलिंग। ठीक है, पी में थोड़ा अलग टाइप्स ऑफ मॉडलिंग लगता है, जैसे एलबीओ मॉडलिंग, ये सारी चीज़ तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं सीखना पड़ता है। सेम वैल्यूएशन टेक्निक, वैल्यूएशन टेक्निक भी तुमको दोनों में काम आएगा। ठीक है, डीसीएफ, ट्रेडिंग फॉर्म्स, प्रेसिडेंस ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ तुमको काम आएगा। सेम मेथड इसमें भी अप्लाई होता है, बस माइंडसेट अलग होता है। ठीक है, फिर कॉमन दोनों में वैल्यूएशन, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग मैं टिक करते जाता हूँ। ठीक है, कि एक तो फाइनेंशियल मॉडलिंग दोनों में कॉमन है, दूसरा वैल्यूएशन दोनों में कॉमन है। जो भी रेड से मार्क है ना, जो भी रेड बॉक्स में है, वो सारा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद है डील नॉलेज, कि तुमको डील का कितना नॉलेज होना चाहिए, क्या नॉलेज लेना चाहिए। तो तुमको डे टू डे बेसिस पे पढ़ना चाहिए। अगर तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो तुमको क्या मर्जर एंड एक्विजिशन का प्रोसेस है, क्या आईपीओ निकला अभी, क्या फंड रेजिंग हो रहा है, कौन सा कंपनी अभी लेटेस्ट में किसको एक्वायर किया, ये थोड़ा नॉलेज तुमको रखना चाहिए अगर तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में जाना है। तो अगर तुमको जाना है पीवीसी के फील्ड में तो तुमको थोड़ा सा देखना चाहिए कौन अभी बाई आउट किया है, कौन फंड रेज कर रहा है, कौन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा है, एग्जिट्स कौन ले रहा है। मतलब देखो पीवीसी का ना उतना ज़्यादा न्यूज़ आदमी को अच्छे से नहीं पता चल पाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट होता है। लेकिन फिर भी कुछ वेबसाइट्स है जिससे तुमको पता चल जाएगा, तुम लोग गूगल में जाके देखना। तो इसका न्यूज़ बस तुम लोग फॉलो करो। मेरा बेसिक से डील नॉलेज से क्या मतलब है मेरा, मैं ये बता देता हूँ कि दोनों का तुमको समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, कि अच्छा प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या चल रहा है, थोड़ा तुमको आइडिया होना चाहिए। पूरा तुमको एकदम याद है कि क्या हुआ था, कितना प्राइस पे हुआ था, क्या हुआ था, उसका जरूरत नहीं है। बस तुमको समझ आना चाहिए कि ऐसा क्या चल रहा है, अभी क्या साइकिल चल रहा है। जैसे तुम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट जब कम रहता है तो ये सारा चीज़ ज़्यादा होता है, मर्जर एक्विजिशन ज़्यादा होता है, एक्विजिशन इस तरह चीज़ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट कम है तो उसमें बोरो आराम से कर सकता है। तो ये सारी चीज़ तुमको समझ आना चाहिए, तो इस पर तुम फोकस कर सकते हो डील नॉलेज पे। ठीक है, देन है इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। ठीक है, कि इंडस्ट्री एंड कंपनी को एनालिसिस करना, अब तुमको पता है ये सारा चीज़ तो तुमको आना ही चाहिए कि इंडस्ट्री को या कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि तुमको मॉडल्स बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी, या प्राइवेट इक्विटी में तुमको कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसको तुमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ तुमको आना चाहिए। फिर एलबीओ नॉलेज, एलबीओ नॉलेज तुमको पता है कि तुमको प्राइवेट इक्विटी में चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तुमको नहीं चाहिए। फिर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुमको किसी भी फील्ड में जाना है, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, और भी किसी फील्ड में जाना है तुमको, तो नेटवर्किंग तुम्हारा बहुत 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 ज़्यादा काम आएगा। तो नेटवर्किंग में शुरू से फोकस करो। नेटवर्किंग तुम जहाँ से कर सकते हो, जितना कर सकते हो लिंक्डइन पे करो, और अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करो, वैसे लोग से कनेक्ट करो जो कि जहाँ जो फील्ड में तुम जाना चाहते हो, जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ ऑलरेडी है। मैंने एक नेटवर्किंग कैसे करना है इसका पूरा एक वीडियो बनाया है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ नेटवर्किंग का, वो तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो नेटवर्किंग दोनों में तुमको काम आएगा। फिर प्रेजेंटेशन एंड पिचिंग, मतलब प्रेजेंटेशन बनाना, पीपीटी के स्लाइड्स बनाना। ठीक है, पीपीटी बनाना, ये तुमको काम आएगा। ठीक है, ये तुमको काम आएगा। थोड़ा मोड़ा डिफरेंट रहता है कि इसमें पिच बुक्स बनाना पड़ता है, उसमें कुछ और बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़ थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन तुमको पीपीटी का नॉलेज लगेगा। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग रूल्स, ये सारा चीज़। एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्वियसली तुमको एनालिटिकल स्किल्स लगेगा, क्योंकि तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि कंपनी क्या है क्या नहीं है, उसका मॉडल, उसका डेटा, सारी चीज़ तुमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये कुछ 5-6 हम लोग बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, 1 2 3 4 5 6, छः छः मेन स्किल्स है जो तुम लोग कोई भी फील्ड में जाओ, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओ, चाहे प्राइवेट इक्विटी में जाओ, उसमें तुमको लगेगा ही लगेगा। तो ये 6 स्किल सबसे पहले सीखो। उसके बाद बाकी अगर तुमको कोई फर्दर डीप डाइव करना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फिर प्राइवेट इक्विटी में, तो उसके बारे में और फर्दर सीख रहा जो भी स्किल्स मैंने लिखा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे चलते हैं और हम लोग आंसर करते हैं कि कौन सा ईजियर है जाना एज अ फ्रेशर, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल होता है यही सबके मन में
मैं भी एक फ्रेशर हूँ अभी, मेरे मन में भी ये सवाल होता है कि यार हमको प्राइवेट इक्विटी में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। चलो जाना तो कुछ भी हम डिसाइड कर ले, लेकिन मेरे डिसाइड करने से क्या होता है, हमको अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिलना चाहिए। हम चलो नॉलेज भी ले लिए, हम 4 मॉडल भी बना लिए, ये भी कर ली वो भी कर ली, लेकिन क्या सच में फ्रेशर लोग को हायर किया जाता है? तो देखो किस में जाना आसान है। तो देखो अगर इसका आंसर तुमको चाहिए तो इसका आंसर है कि आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना ईजी है एज कम्पेयर टू पी, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल। क्यों भैया? क्योंकि आईबी वाला तुमको ना हायर करता है। अगर तुम सीएफए किए हुए हो, ठीक है, या फिर तुम कोई अच्छे एमबीए से हो, ठीक है, तो तुम पी में जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम कोई टॉप कॉलेज से एमबीए किए हो, जैसे आईएम से किए हुए हो, तब तुमको ना सीधा एज अ फ्रेशर पीवीसी लेता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ सीएफए किए हुए हो और तुम बीकॉम ग्रेजुएट हो, तुम सीएफए किए हुए हो, तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, तुम एकदम फ्रेशर हो, तुमको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, तुम सीएफए किए हो, एफआरएम किए हो, ऐसा कुछ भी है, तो तुमको जनरली चांस नहीं रहता है पीवीसी में घुसने का। क्योंकि एज अ यंगस्टर, एज अ फ्रेशर तुम्हारा चांसेस हायर रहता है आईबी में घुसने का, सीएफए करके या एफआरएम करके। वैसे तो सीएफए करके ज़्यादा चांसेस रहता है, तो सीएफए एफआरएम ये करके, दोनों करके, या जो भी सीए करके, ये सारा चीज़ करके तुम्हारा ज़्यादा चांसेस होता है एज अ फ्रेशर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसने का एज कम्पेयर टू पीवीसी में। क्योंकि पीवीसी ना बहुत ज़्यादा नीश होता है, बहुत कम लोग, एक तो वो लोग बहुत कम लोग को हायर करते हैं, और वो भी वो लोग चाहते हैं कि एक्सपीरियंसड हो। तो अगर तुमको एम ही है तुम्हारा लाइफ में कि हमको नहीं भैया पीवीसी में घुसना है, हमको बताइए पीवीसी में कैसे घुस सकते हैं, तो थोड़ा सा रुको और समझो कि ट्राई करो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पहले घुसने का, एंड देन 1-2 साल बाद स्विच करना पीवीसी के लिए, और ट्राई करना पीवीसी में घुसने का 1-2 साल बाद, 1-2 साल जॉब करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि वो लोग को दिखेगा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब किया हुआ है, इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो वो तुमको हायर करेंगे। तब तक तुम्हारा नेटवर्क भी बन गया होगा बहुत लोगों से अंदर का, तो तुमको आसानी पड़ेगा। तो इसीलिए एंट्री ईजियर होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एज कम्पेयर टू पीवीसी फॉर अ फ्रेशर। क्योंकि पीवीसी लोग नहीं लेते हैं फ्रेशर को, बहुत कम ही फ्रेशर को लेते हैं पीवीसी। मैंने तो जनरली नहीं सुना है कि कोई फ्रेशर को वो लोग हायर करते हैं, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस बंदे ही देखते हैं, और ऊपर से वो लोग बहुत कम हायरिंग करते हैं, तो बहुत लिमिटेड उन लोग के पास लोग होता है, तो इसीलिए वो लोग जल्दी हायरिंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए पीवीसी में तुम अगर सोच रहे हो जाना, तो अभी रुक जाओ, ट्राई करो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू जाने, या इक्विटी रिसर्च या कुछ और फील्ड के थ्रू जाने, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, उसके बाद पीवीसी में जाना, अगर तुम्हारा अल्टीमेट एम है पीवीसी में जाना। तो आईबी घुसना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू पीवीसी, लेकिन आईबी घुसना भी क्या बहुत आसान है भैया? वैसा नहीं है, तुमको बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग लगेगा। ठीक है, तुमको नेटवर्क अच्छा से करना पड़ेगा। तुम लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुमको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारा अच्छा से नेटवर्क होना चाहिए, तभी तुम घुस पाओगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, नहीं तो तुम ऐसे नहीं घुस पाओगे। या तुम्हारा कोई अच्छा कोर्स होगा आईएम से किए हुए, तब तो तुम पीवीसी में घुस सकते हो, लेकिन जनरल 90-95-99 पब्लिक आईएम्स नहीं जाता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उनके लिए घुसना ईजी होता है एज कम्पेयर टू पीवीसी। ठीक है, कंपेरिजन का बात हो रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी घुसना हार्ड होता है? हाँ होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू पीवीसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि भैया क्या की टेक अवे है। ठीक है, आप बता दिए, तो इससे हम लोग क्या करें? इसे यही करो कि अगर तुम्हारा एम है जिंदगी में कि हमको तो भैया पीवीसी में ही करियर बनाना है, तो रुक जाओ, एज अ फ्रेशर जाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा कनेक्शंस है, अगर तुम जानते हो लोगों को, तो ट्राई मारो, ट्राई मारने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसा मत हो जाना कि यार हम तो पीवीसी में घुस ही नहीं पा रहे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम जॉब नहीं करेंगे जब तक मेरा पीवीसी में लग जाता है, वैसा मत करना। ट्राई करो कि पहले इक्विटी रिसर्च या फिर आईबी में घुसे, उसके बाद यहाँ से फिर तुम जाना। ये जो रास्ता होगा ना, ये तुम्हारा ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू सीधा एक फ्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेशर है, उसका ये रास्ता से जाना, फर्स्ट रास्ता से जाना इजी होगा एज कम्पेयर टू अगर वो डायरेक्टली पीवीसी में जाने का कोशिश करता है सेकंड रास्ता से। तो ठीक है, तो यही की टेक अवे होगा इस वीडियो का, कि तुम लोग ट्राई करो आईबी या इक्विटी रिसर्च या कोई और फील्ड में घुसने का, एंड एक्सपीरियंस लेके 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लेके उसके बाद पीवीसी में जाना, तब तुम्हारा चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा पीवीसी में घुसने का। एंड अभी से नेटवर्किंग करो, जो भी फील्ड में तुमको जाना है, तुम चाहे 6 महीना बाद जॉब लेने वाले हो, या तुम अभी ग्रेजुएशन में हो एंड तुम 3 साल बाद ग्रेजुएशन से निकलोगे एंड उसके बाद तुम्हारा जॉब लगेगा, अभी से नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, लिंक्डइन पे लोगों से बात करो, लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होगा। तो यही टेक अवे था इस वीडियो का। मेरे को कमेंट्स में बताना तुम लोग का वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम लोग का अमेजिंग कंटेंट आते रहता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।